Good morning, students. Today we are going to discuss some more questions of this chapter. So let's start. Question number first. The inner diameter of a circular well is 3.5 meter. It is 10 meter deep. Find its inner curved surface area. The cost of plastering this curved surface area at the rate of rupees 40 per meter square. इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एक सर्कुलर वेल है जिसकी डायमीटर यहाँ पर गिवन है। डायमीटर है यहाँ पर 3.5 मीटर और यहाँ पर दिया है 10 मीटर डीप है ये। फाइंड इट्स इनर कर्व सरफेस एरिया, हमें यहाँ पर इसकी इनर कर्व सरफेस एरिया बताना है। और यहाँ पर सेकेंड पार्ट है द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग दिस कर्व सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ रुपीज 40 पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट यहाँ पर 40 रुपीज है। तो यहाँ पर इसकी हमें कॉस्ट बतानी है प्लास्टरिंग की। कि यहाँ पर जो कर्व सरफेस एरिया होगा उस पर प्लास्टरिंग करने की कितनी कॉस्ट आएगी। और यहाँ पर 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट दी हुई है रुपीज 40। तो यहाँ पर जो हमें डायमीटर दिया है वो दिया है 3.5 मीटर। हम यहाँ पर इनर रेडियस निकाल सकते हैं और यहाँ पर जो 10 मीटर डीप है ये क्या है, ये इसकी हाइट है। यहाँ पर हाइट हमें दी हुई है 10 मीटर और यहाँ पर डायमीटर अगर 3.5 मीटर है, डायमीटर यहाँ पे 3.5 मीटर है, तो हम यहाँ पर इनर रेडियस निकाल सकते हैं। इनर रेडियस इज इक्वल टू इनर डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। इनर डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 और इनर डायमीटर कितना है 3.5 मीटर है, तो ये हो जाएगा 3.5 डिवाइडेड बाय 2। आप यहाँ पे 3.5 डिवाइड बाय 2 सॉल्व करेंगे तो ये आएगा यहाँ पर 1.75 मीटर। अब यहाँ पर हमें हाइट मालूम है 10 मीटर है, हमें यहाँ पर इनर रेडियस भी पता है 1.75 मीटर है। ये एक सर्कुलर वेल है जिसमें हमने रेडियस फाइंड की। यहाँ पर इनर रेडियस है 1.75 मीटर और हाइट है इसकी 10 मीटर। अब हम यहाँ पे फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमें बोला गया है फाइंड करने के लिए इनर कर्व सरफेस एरिया। तो यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, फर्स्ट पार्ट हम यहाँ सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने का फॉर्मूला होता है यहाँ पर इनर कर्व सरफेस एरिया, इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द वेल। जो यहाँ पर वेल दिया हुआ है इसका हमें इनर कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो इसका फॉर्मूला होगा यहाँ पर 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच यहाँ पर 2 पाई की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 22/7। आर यहाँ पर इनर रेडियस कितना है 1.75 मल्टीप्लाई हाइट h। जो हाइट h है कितना दिया था यहाँ पर, हाइट यहाँ दिया था 10 मीटर। तो हम इसको यहाँ लिखेंगे h की जगह लिखेंगे 10। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से जो 7 है यहाँ पर इससे ये कैंसिल हो जाएगा 1.75, ये हो जाएगा 0.25। जब आप इस सभी को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद हमें जो वैल्यू मिलेगी वो यहाँ पर मिलेगी 110 मीटर स्क्वायर। हमें यहाँ पर इनर कर्व सरफेस एरिया मिला है वेल का 110 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर इनर कर्व सरफेस एरिया
ऑफ द वेल कितना मिला है 110 मीटर स्क्वायर। ये फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। अब हम यहाँ पर सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। ये हो गया यहाँ पर इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द वेल। अब सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर प्लास्टरिंग की कॉस्ट पूछी गई है। जितना भी कर्व सरफेस एरिया है प्लास्टरिंग वहां पे करेंगे वेल में, तो उसकी जो कॉस्ट आएगी वो कितनी होगी 1 मीटर स्क्वायर की यहाँ पर कॉस्ट दी हुई है ₹40। तो यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया कितना फाइंड किया था हमने, कर्व सरफेस आया था यहाँ पे 110 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर 110 मीटर स्क्वायर कर्व सरफेस एरिया है तो हम यहाँ पर कॉस्ट फाइंड कर लेंगे। सेकंड पार्ट देखिए, यहाँ पर सेकंड पार्ट अगर सेकंड पार्ट में यहाँ पर 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट दी हुई है तो हम यहाँ लिख सकते हैं सेकंड पार्ट के लिए कि अगर यहाँ पर हमने फाइंड किया है, जब अगर यहाँ पे कॉस्ट कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है इनर कर्व सरफेस एरिया जो हमने फर्स्ट पार्ट में सॉल्व किया था, तो इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द वेल, ये हम फर्स्ट पार्ट में सॉल्व किया था। यहाँ पर कितना था ये 110 मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे जो कॉस्ट है 1 मीटर स्क्वायर की कितनी है यहाँ पर पर 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है वो है यहाँ पर ₹40। तो यहाँ पर जो प्लास्टरिंग की कॉस्ट है 1 मीटर स्क्वायर की वो है यहाँ पर ₹40। तो हम इसको यहाँ लिख लेंगे। कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट हमें यहाँ दे रखी है, क्वेश्चन में दी हुई थी कितनी ₹40। अगर यहाँ पर 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट ₹40 दी हुई है तो हमें यहाँ पर जिस कर्व सरफेस एरिया फाइंड किया था हमने, कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग ऑफ कितना आया था कर्व सरफेस एरिया 110 मीटर स्क्वायर। अगर 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट ₹40 है तो जो कर्व सरफेस एरिया आया था 110 मीटर स्क्वायर, तो इसकी कॉस्ट कितनी होगी ये हमें फाइंड करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग ऑफ 110 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, जो यहाँ पे कॉस्ट दी हुई है ₹40, इसमें हम 110 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 40 इंटू 110, ये आ जाएगा यहाँ पर ₹4400। तो ये इतनी कॉस्ट आएगी 110 मीटर स्क्वायर की। यहाँ पर जो कर्व सरफेस एरिया था इसकी कॉस्ट पूछी थी कितनी आएगी, तो कर्व सरफेस एरिया कितना फाइंड किया था 110 मीटर स्क्वायर, और इसकी कॉस्ट हो जाएगी 4400 रुपीज। तो यहाँ पर ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया जिसमें हमने दोनों पार्ट सॉल्व कर लिए। फर्स्ट पार्ट इनर कर्व सरफेस एरिया जो यहाँ पर आया है 110 मीटर स्क्वायर, और सेकंड पार्ट जो हमसे कॉस्ट पूछी गई थी ये कितना आया है, ये आया है ₹4400। Now come to the next question. Next question is, the diameter of a roller is 84 centimeter and its length is 120 centimeter. It takes 500 complete revolutions to move once over to level a playground. Find the area of the playground in meter square. यहाँ इस क्वेश्चन में बोला गया है एक रोलर है, ये एक रोलर है जिसका यहाँ पे डायमीटर दिया है 84 सेंटीमीटर।
यहाँ से यहाँ तक जो डायमीटर इसका दिया है ये दिया है 84 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 120 सेंटीमीटर। इसकी जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक ये कितनी है 120 सेंटीमीटर। It takes 500 complete revolutions to move once over to level up playground. यहाँ पर इस रोलर को 500 complete revolution लगते हैं प्लेग्राउंड में लेवल करने के लिए। Find the area of the playground in meter square. हमें यहाँ पर एरिया बताना है प्लेग्राउंड का। इस पे आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर एरिया हमें निकालना है वो प्लेग्राउंड का एरिया निकालना है, रोलर का एरिया नहीं निकालना है। तो यहाँ पर हमें प्लेग्राउंड का एरिया निकालना है और किस में निकालना है मीटर स्क्वायर में। अब देखिए यहाँ पर मीटर स्क्वायर दिया है लेकिन जो यहाँ पर डायमीटर है वो सेंटीमीटर में है और इसकी लेंथ सेंटीमीटर में है, तो हम इसको चेंज कर लेंगे मीटर में, क्योंकि हमें जो प्लेग्राउंड का एरिया निकालना है वो हमें निकालना है मीटर स्क्वायर में। तो यहाँ पर डायमीटर दी है इस रोलर की, तो हम यहाँ पर रेडियस निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले रेडियस फाइंड करेंगे। रेडियस ऑफ द रोलर, रेडियस ऑफ द रोलर, रेडियस कितना हो जाएगा स्मॉल आर इज इक्वल टू डायमीटर कितना है 84, तो ये हो जाएगा 84 डिवाइडेड बाय 2, ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 42 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर जो हमें एरिया निकालना है प्लेग्राउंड का ये मीटर स्क्वायर में निकालना है, लेकिन जो यहाँ पर 42 ये सेंटीमीटर में है, इसको हम चेंज कर लेंगे मीटर में। तो 42 सेंटीमीटर है, जब इसको मीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 0.42 मीटर। ये हो गया यहाँ पर 0.42 मीटर। ये यहाँ पर रेडियस मिल गया हमें रोलर का। अब यहाँ पर जो लेंथ है रोलर की, लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, जो ये रेडियस है ये यहाँ से यहाँ तक रेडियस है, कितना है ये 0.42 मीटर। ये है यहाँ पर 0.42 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की ये रेडियस है। ये रेडियस हो गई 0.42 मीटर और जो ये लेंथ है यहाँ पर 120 सेंटीमीटर, ये इस रोलर की हाइट है, ये इस रोलर की हाइट है। तो जो लेंथ हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, ये क्या हो गई इसकी लेंथ है, मतलब ये इसकी हाइट है। यहाँ से यहाँ तक कितनी हाइट है इसकी 120 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में है, इसको चेंज करेंगे 120 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ द रोलर, लेंथ ऑफ द रोलर इज इक्वल टू कितना दिया है ये h 120 सेंटीमीटर। अब 120 सेंटीमीटर है जो, इसको जब मीटर में चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर 1.20 मीटर। ये हो जाएगा 1.20 मीटर। तो जो यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट हो जाएगी रोलर की, कितनी हो जाएगी 1.20 मीटर। सभी यूनिट यहाँ पर मीटर में है, क्योंकि हमें प्लेग्राउंड का जो एरिया फाइंड करना है वो हमें यहाँ फाइंड करना है मीटर स्क्वायर में। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया था इट टेक्स 500 कंप्लीट रेवोल्यूशन टू मूव वंस ओवर टू लेवल ऑफ प्लेग्राउंड। यहाँ पर इस रोलर को 500 रेवोल्यूशन
लगते हैं यहाँ पर प्लेग्राउंड को लेवल करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो 500 रेवोल्यूशन लगते हैं, हमें यहाँ पर फाइंड करना है एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड। तो कैसे फाइंड करेंगे इसको? तो यहाँ पर अगर 500 रेवोल्यूशन लगते हैं तो जो एक रेवोल्यूशन होगा वो क्या होगा? इस रोलर का कर्व सरफेस एरिया होगा। जो यहाँ पर 500 रेवोल्यूशन लगते हैं, अगर 1 रेवोल्यूशन होगा तो 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस रोलर। इस रोलर का जो कर्व सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा? 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन होगा। जो एरिया कवर्ड होगा रोलर से वो 1 रेवोल्यूशन वो क्या होगा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ द रोलर। तो हम यहां लिख सकते हैं एरिया कवर्ड बाय द रोलर, area covered by the roller in 1 revolution area covered by the roller in one revolution, रोलर जो एरिया कवर्ड करेगा 1 रेवोल्यूशन वो क्या होगा? रोलर का कर्व सरफेस एरिया। अगर वहां पर रोलर है वो 1 रेवोल्यूशन कर रहा है तो क्या है? वो जो एरिया कवर्ड कर रहा है वही है यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द रोलर। रोलर का कर्व सरफेस एरिया है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द रोलर। फिर से समझिए इसको। अगर ये रोलर है यहाँ पर, ये एक रेवोल्यूशन, ये जो 1 रेवोल्यूशन कर रहा है ये रोलर, ये क्या है? ये कर्व सरफेस एरिया है इसी रोलर का। ठीक है, तो यहाँ पर एरिया कवर्ड, जितना भी एरिया, ये अगर 1 रेवोल्यूशन हो रहा है इसका, तो जो एरिया कवर्ड हो रहा है इसको हमने जब रिवॉल्व किया, इसको जब 1 रेवोल्यूशन पूरा होगा इसका, जो एरिया कवर्ड होगा, जितना भी एरिया कवर्ड होगा वो इस रोलर का कर्व सरफेस एरिया होगा। इसीलिए हमने यहाँ लिखा एरिया कवर्ड बाय द रोलर इन 1 रेवोल्यूशन। रोलर से जो एरिया कवर्ड हो रहा है 1 रेवोल्यूशन करने पर, वही इस रोलर का कर्व सरफेस एरिया भी होगा। तो कर्व सरफेस एरिया रोलर का कितना होता है? 2 पाई RH। 2 पाई RH। अब हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 R, मतलब यहाँ पर रेडियस कितना है? अभी हमने फाइंड किया था रेडियस 0.42 मीटर, ये लिखा है यहाँ पर 0.42 मीटर, और हाइट कितनी है? 1.20 मीटर। दोनों वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे फॉर्मूले में। तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.42 मल्टीप्लाई 1.20। अब इसको सॉल्व करेंगे आप, तो इसका आंसर जो आएगा वो कितना आएगा? 3.168 मीटर स्क्वायर। ये यहाँ पर 3.168। ठीक है, अब जो एरिया कवर्ड बाय द रोलर इन 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ द रोलर। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला रखेंगे, यहाँ पर सारी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ, और यहाँ पे जो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3.168 मीटर स्क्वायर। अब अगर यहाँ पर ये जो 3.168 मीटर स्क्वायर है,
ये यहाँ पर जो एरिया कवर्ड हो रहा है प्लेग्राउंड का, जो एरिया कवर्ड हो रहा है 1 रेवोल्यूशन करने पे, अगर हम रोलर को रिवॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर, तो 1 रेवोल्यूशन पे जो एरिया कवर्ड हो रहा है वो कितना हो रहा है 3.168। ठीक है, जैसे सपोज करिए कोई रोलर है, रोलर को हम चला रहे हैं अगर एक बार, तो जब एक बार रेवोल्यूशन होगा, ये रोलर है, इसको एक बार जब इसका रेवोल्यूशन होगा तो जो एरिया कवर्ड होगा, वो कितना आएगा यहाँ पर 1 रेवोल्यूशन करने पे जो एरिया आ रहा है वो एरिया आएगा 3.168 मीटर स्क्वायर। तो जब 1 रेवोल्यूशन करने पे एरिया इतना आ रहा है 3.168, तो जब हम 500 रेवोल्यूशन करेंगे तो कितना एरिया आएगा ये फाइंड करना था हमें। क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में बोला गया था 500 कंप्लीट रेवोल्यूशन करने पे कितना एरिया कवर होगा, प्लेग्राउंड का एरिया निकालना था ना, तो ये हो जाएगा प्लेग्राउंड का एरिया हमें निकालना था 500 रेवोल्यूशन पे। तो जब 1 रेवोल्यूशन पे एरिया हमें मिल रहा है 3.168, तो 500 रेवोल्यूशन पे कितना मिलेगा, तो 500 रेवोल्यूशन पे हमें मिलेगा यहाँ पर, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा एरिया कवर्ड by the roller in 500 revolution in 500 area covered by the roller in 500 रेवोल्यूशन कितना हो जाएगा, जब 1 रेवोल्यूशन करने पे एरिया 3.168 आ रहा था, तो 500 पे कितना आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 500 मल्टीप्लाई 3.168, कितना आएगा ये 1584 मीटर स्क्वायर। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा 1584 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो प्लेग्राउंड का एरिया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1584 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आंसर जो 3.168 है ये 1 रेवोल्यूशन के लिए है, हमें 500 रेवोल्यूशन के लिए एरिया फाइंड करना है प्लेग्राउंड का। तो 500 रेवोल्यूशन के लिए जो प्लेग्राउंड का एरिया है वो हो जाएगा 1584 मीटर स्क्वायर, और यही इसका आंसर है।